Hello students, welcome to our YouTube channel Sine Academy. In the last video we discussed about the definition of logarithmic functions. हमने जो है लास्ट वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज और ग्राफ को डिस्कस किया था. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस. इस वीडियो में जो है हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे ए टू जेड. सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेफिनेशन को, प्रॉपर्टीज़ को. तो जो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी लॉगरिथमिक फंक्शन की, वो ऐसा लिखा हुआ था log x बेस a. इसमें जो है कॉन्स्टेंट्स क्या थे? a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0. x क्या था? डोमेन इसका वो भी ग्रेटर देन 0 आया था. और एक और था a कैन नॉट बी इक्वल टू 1. तो इतनी चीज़ें होल्ड करनी चाहिए तब कहीं जाके ये fx इज इक्वल टू log x डिफाइन होता है. अगर इतनी चीज़ें होल्ड करती हैं तब ये log x जो है डिफाइन होगा, पहली बात. और इसका इन जो कंडीशंस का यूज है, इन सारी कंडीशंस का यूज हम डोमेन कैलकुलेट करने में करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका डोमेन कैसे निकालते हैं जो है लॉगरिथमिक फंक्शंस का. आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. सिंपली हम इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, मीन्स इन्हीं तीनों कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत बेसिक प्रॉपर्टी. देखिए मैं सीधे बता देता हूँ क्या होती है. इवन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा log ax टू द पावर m. और जितने भी कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ में रहेंगे. मीन्स यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, a इज़ नॉट इक्वल टू 1 है. ठीक है, ये हमेशा रहेंगे. चलिए ये क्या आता है? ये आता है m log बेस a log x. ये आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी. अगर आप इसके प्रूफ पर जाएं तो बहुत आसान है. आप सिंपल से क्या करेंगे, चलिए एक इसका मैं प्रूफ भी बता देता हूँ. मान लीजिए इसका प्रूफ आपको करना है तो आप क्या करोगे, आप सीधे करोगे लेट y इज इक्वल टू, इसको तो सबसे पहले आप मान लोगे ये क्या लिखा हुआ है, log, ये लिखा हुआ है. अभी लास्ट वीडियो में हमने एक और बात बोली थी. क्या हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो a है ये बेस है, तो इसको क्या लिखते हैं, ये a इधर का बेस हो जाता है, ये एक्सपोनेंट हो जाता है, ये x टू द पावर m लिखा होता है. ये बात हो चुकी है, ये आपको पता है. ठीक है, अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो जाके देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा कि a टू द पावर y इज इक्वल टू x टू द पावर m आया कहाँ से. ठीक है सर. अब हमें प्रूव ये करना है कि m log x बेस a लाना है. मीन्स क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पावर m है, ये जो पावर m है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, a टू द पावर y अपॉन m हो जाएगा. इतनी बेसिक मैथमेटिक्स सबको आती है. अब फिर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे. अब हम क्या करेंगे, log फिर से ले लेंगे. मीन्स यहाँ से हम कैसे लिखते हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है. जो एक्सपोनेंट है वो ऐसे आ जाता है, तो ये आ जाता है log x बेस a. ये हो जाता है. लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है कि ये जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर आ जाता है, और जो बेस है वो log का बेस बन जाता है. जो वैल्यू है ये log के अंदर का इनपुट बन जाता है. ठीक है. सो अब इस m को उधर ट्रांसफर कर दोगे आप, आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू m log x बेस a. ओके, सो ये हो गया अपना प्रूफ. ये प्रूफ हो गया. आपको ये था, ये आपको मिल गया. ठीक है, यही था. अब मैं बाकी प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही कर लेंगे. सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ ऐसे ही होगा, जो अलग होगा वो मैं बता दूंगा. ठीक है. वैसे भी आपको प्रूफ जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ पता होने चाहिए जिससे आपको ये आइडिया रहे कि ये कहाँ से आए हुए हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को स्टेटमेंट से याद रहते हैं, थ्योरम से याद रहती हैं, लेकिन उनका प्रूफ नहीं पता होता, ये नहीं पता होता वो आए कहाँ से. सो वो आपको पता होना चाहिए. बिकॉज जब आपको ये पता होता है ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अच्छा ये यहाँ से आया है. चलो अगर मैं पेपर में भूल भी गया, मैं एग्जाम के टाइम भूल गया कोई फॉर्मूला, कोई स्टेटमेंट या कोई कन्फ्यूजन हो गया, तो मैं उसको डेराइव कर सकता हूँ. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्या आएगा अपना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log x प्लस वाई, सॉरी log x इंटू वाई इज इक्वल टू log
एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए, यहाँ पर y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लॉग में है तो ये होगा, ये होता है। ये कहाँ से आया? आप इसी का यूज़ करके इसको कर पाओगे, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो जैसे मैंने पिछली बार कराया था, मतलब मीन्स अभी इसका जब प्रूफ कराया था, सिमिलरली आप इसका भी प्रूफ कर सकते हो, मैं उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप सिर्फ इतना देखो कि यहाँ पर था मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एडिशन हो गया है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि लॉगरिथमिक फंक्शंस कैलकुलेशंस को ईजी कर देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स वाई हमारे कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं। और यही मोटो था लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफाइन करने का इनिशियली, ठीक है। जब पहली बार लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन किए गए थे तो मोटो यही था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको ईजी कर दिया जाए, तो ये ईजी हो गया। सिमिलरली आपकी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी। यहां पर देखो क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, ये कहां कन्वर्ट होता है जाके लॉग x बेस a माइनस लॉग y बेस a, मींस डिवीजन जो है सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है और एडिशन जो है मींस मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो आ गया होगा। नाउ वी कम टू द अवर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी वो भी बहुत इजी है, log a बेस a इज इक्वल टू 1, log a बेस a इज इक्वल टू 1, हो गया। ये सब जगह होल्ड करता है, कैसे आया आप सिंपल से देख सकते हो, बेस इधर का बेस बन जाता है तो a इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बनेगा, डेफिनेशन से जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई, आपको ध्यान रखना है कि पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन बन जाएगा, प्लस माइनस लग रहा, और जो डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और अगर बेस और वैल्यू, बेस और इनपुट दोनों सेम हो तो आंसर आता है 1, ओके। और ये चीज़ें हमेशा होल्ड करनी चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। ये तो 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं चलता हूँ 5th प्रॉपर्टी पे, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 5th वाली, उसको भी देख लीजिए। कई बार इंटीग्रेशन में स्पेशली उसका यूज हो जाता है, नहीं लिमिट में उसका यूज बहुत होता है, जब भी आपको लिमिट कैलकुलेट करनी होती है तो इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज़्यादा होगा आगे। सो इसको देख लीजिए, ये क्या है, a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू x। सोच रहे हो कि ये क्या है सर, ये दोनों तरफ आप log लोगे तो log a टू द पावर log बेस a रहेगा, a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू log x बेस a। अभी देखो ये क्या है, पावर में है, ये पावर में है तो इधर आ जाएगा, ये पावर में है तो इधर आ जाएगा, log x बेस a बनेगा। ये अब बचेगा log a बेस a, ठीक है, ये बचेगा log a बेस a इज इक्वल टू log x बेस a। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1, दोनों तरफ इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ, हो गया वेरिफिकेशन। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और इवन इस बार तो ऑब्जेक्टिव है भी, तो उसमें ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि बहुत आसानी से वो ऐसा लिख देंगे और आपके दिमाग में नहीं आएगा अरे ये तो x होता है। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, जहाँ पर भी log आए आप उसकी केवल प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेना, आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। 6th प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस। हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का बेस चेंज कर सकते हैं, कैसे, चलिए देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस का बेस भी चेंज हो सकता है, मींस अगर log x बेस a लिखा हुआ है तो मैं इसको किसी एक और नए बेस में लिख सकता हूं, log x। मान लेते हैं मैं एक नया बेस डिफाइन कर रहा हूं b, ठीक है, तो अपॉन में आ जाएगा log a बेस b, ये होता है। अभी ये कैसे आया, अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार इसका प्रूफ जो है लोगों को नहीं आता है, तो आप देख लीजिए आपको आ जाए, ठीक है।
क्या होगा कि लिखा हुआ है log x बेस a, मान लेते हैं इज इक्वल टू y, ठीक है, जस्ट इमेजिन इट इज इक्वल टू y। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल सी बात है, इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू a टू द पावर y, ये तो आपको क्लियरली पता है। अभी देखो हमको एक नया बेस इंट्रोड्यूस करना है b, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, एक नए बेस पे बेस होगा अपना b, बेस b इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहां पे लिखूंगा मैं log बेस b a टू द पावर y, ओके, a टू द पावर y लिखा हुआ है, a टू द पावर y। अभी y क्या है, एक्सपोनेंट है, तो इधर आ जाएगा, ऑलरेडी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके हिसाब से जो पावर में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो y इज इक्वल टू log a बेस b। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए इसको हम अपॉन में कर देंगे, सो log x बेस b अपॉन log a बेस b इज इक्वल टू y आएगा, y क्या था, log x बेस a, सो प्रूव हो जाएगा। बहुत ईजी है इसको प्रूव करना, आप कर पाओगे, ठीक है। ये हो गई अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। जब आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी पता चल गई तो आप इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको यूज कर पाएंगे, log x बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस x, और इसका प्रूफ मैं चाहता हूं आप लोग खुद से करो, बहुत आसान है, इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा, ये हिंट है, ठीक है, कर लेना, आपको आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं एट्थ प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूं या इसके बाद जो प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जब आप रेंज कैलकुलेट कर रहे होंगे लॉग फंक्शन में। जब भी आपके फंक्शन में लॉग होगा और आपको रेंज कैलकुलेट करनी होगी तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। इवन आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, बस मेरे को आइडिया देना है आपको, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए मैंने जो है लास्ट वीडियो में ग्राफ बताया था लॉग का, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसके पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। जो ग्राफ था वो कुछ यूं बना था और कंडीशंस क्या थी, ये log x का तो ग्राफ था, ये ग्राफ था log x बेस a का विद कंडीशंस a ग्रेटर देन 1। a क्या था अपना, ग्रेटर देन 1 था, तब ऐसा ग्राफ बना था। अब देखो ये कहां से पास हो रहा था, 1,0 था, ये मींस अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि जब भी 1 के इस पार है ग्राफ जब 1 के इस पार है, ठीक है, तो ऊपर है तब पॉजिटिव है, मींस log x बेस a इज पॉजिटिव कब, ये ग्रेटर देन 0 है कब, जब एक देखो a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और x क्या है, x यहां से देखो x अपना जो है a से इधर होना चाहिए, मींस x भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है रेंज कैलकुलेट करने में, ऑलरेडी बता चुका हूं, अंडर एस्टिमेट मत करना इसको। तो सिमिलरली नेक्स्ट वाली जो है वो क्या आएगी, देखो जब ग्रेटर देन 1 के लिए तो पॉजिटिव है, लेस देन 1 के लिए क्या है, लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन देखो ये निगेटिव है, मींस log x बेस a इज लेस देन 0 कब, when a is greater than 1 and x is less than 1। ये हो गया। 10th प्रॉपर्टी आती है, उसको आप खुद से देख लेना, आप उसका अलग से ग्राफ बना लेना, जो है a ग्रेटर देन 1 का मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, आप a लेस देन 1 का ग्राफ बना लेना, ठीक है, और आप देख लेना कि क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली, a लेस देन 1 हो और x भी लेस देन 1 हो। और 11th प्रॉपर्टी है log x बेस a इज लेस देन 0 when a इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। सो इसमें देखने वाली बात यह है कि जब दोनों ग्रेटर देन 1 है या फिर दोनों लेस देन 1 है तब log की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, जब एक ग्रेटर देन 1 है, एक लेस देन 1 है, एक ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। मींस जब दोनों सेम साइन जब दोनों ग्रेटर देन 1 हो या दोनों लेस देन 1 हो तब पॉजिटिव होगा, जब एक ग्रेटर देन 1 हो एक लेस देन 1 हो
तब निगेटिव होगा, ये याद रखना। कई बार इन प्रॉपर्टीज़ का यूज होगा रेंज कैलकुलेट करने में या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, सो याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है या कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ आसानी से समझ आ जाएं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जेई के दृष्टिकोण से, अगर हम देखें जेई के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो उस वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं हम अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए बी चीयरफुल एंड बी हैप्पी।